Good morning students. Today's in computers class we will read our next topic that is past statement. अभी तक हमने लूप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लूप्स, नेस्टेड लूप्स, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स ये सब रीड कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पास्ट स्टेटमेंट। पास्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? जब हमें किसी भी वैल्यू को, किसी भी एरिया को पास करवाना हो, यानी कि हमें उसे यूज़ ना करना हो, इग्नोर करना हो, देन हम यूज़ करते हैं पास्ट स्टेटमेंट को। Past statement is used when you do not want to perform any action in the loop or if else statement. पास्ट स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है? जब हमें कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं करवानी है, चाहे वो लूप में हो, चाहे वो इफ एल्स की स्टेटमेंट में हो। इट डज नथिंग एक्सेप्ट देन होल्डिंग द स्पेस। इसका काम कुछ और नहीं होता है, सिर्फ एक स्पेस रिक्वायर करना होता है, यानी कि हमने एक जगह फिल करके रखी हुई है, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये हमारी होती है पास्ट स्टेटमेंट। सिंटैक्स ऑफ पास्ट स्टेटमेंट, पास्ट स्टेटमेंट को लिखने का तरीका कह रहा है इफ, जो हमने कीवर्ड यूज किया, इसके साथ कंडीशन। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है देन इस एक्शन को क्या कर देगा? पास कर देगा। हमने कीवर्ड क्या लगा दिया? हमारा स्टेटमेंट यूज करी हमने पास की। कह रहा है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है देन इस एरिया को पास कर देगा, यानी कि इग्नोर कर देगा, नेक्स्ट एरिया में काम करेगा। एग्जाम्पल, इफ a इज इक्वल्स टू a 8, a की वैल्यू कितनी है? 8। कह रहा है इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अब ऑब्वियसली a की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 8 ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो कंडीशन क्या है हमारी? ट्रू है। तो ये क्या कर देगा? एरिया को पास कर देगा, यानी कि एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा, उसे इग्नोर कर देगा। ओके, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डिफाइन करना होता है बट हमें प्ले नहीं करना होता, रन नहीं करना होता, तो उस केस में हम यूज करते हैं पास्ट स्टेटमेंट। Extra bytes, use pass when you are not sure what action to execute and if the if else or oops। कह रहा है अगर, जब हम पास्ट स्टेटमेंट का यूज तब करते हैं जब हमें ये पता होता है कि हमें कौन सा एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करना है या वो क्या काम करेगा, तो हम यूज करते हैं पास्ट स्टेटमेंट को। और पास्ट स्टेटमेंट यूज की जाती है इफ एल्स के केस में या लूप्स के केस में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक्स इन पाइथन। कह रहा है पाइथन में ग्राफिक्स यानी कि कोई इमेज बनाना, कोई शेप बनाना, क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे? यूजिंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स हम जानते हैं इमेज को, पिक्चर्स को कहा जाता है। यूजिंग ग्राफिक्स इज फन इन प्रोग्रामिंग। कह रहा है प्रोग्रामिंग में ग्राफिक्स को, पिक्चर्स को यूज करना एक फन हो जाता है, यानी कि एक खेल, एक मजा हो जाता है। पाइथन प्रोवाइड्स अ वे टू ड्रॉ ग्राफिक्स यूजिंग इट्स कोड। कह रहा है पाइथन जो है वो एक तरीका प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स को, यानी कि इमेजेस को, ड्राइंग को ड्रॉ करने का, यूजिंग इट्स कोड, उसके कोड के द्वारा। यानी कि हमें जो पेंटिंग करनी है, कोई ड्राइंग बनानी है, कोई शेप क्रिएट करनी है, तो उसके लिए भी हमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं? कोड, यानी कि प्रोग्रामिंग लिखनी होती है। A library in Python consists of added functionalities। कह रहा है लाइब्रेरी के अंदर पाइथन के जो होते हैं वो इससे जुड़े हुए फंक्शंस जो है वो अवेलेबल होते हैं। टू यूज अ लाइब्रेरी इन पाइथन, कह रहा है पाइथन में लाइब्रेरी को यूज करने के लिए यू हैव टू इम्पॉर्टेंट इट्स यूजिंग द इम्पोर्ट स्टेटमेंट। कह रहा है हमें क्या यूज करना होता है? बहुत जरूरी होता है हमारे लिए इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज करना, यानी कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे और अगर हमें कोई ग्राफिक्स ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें सब क्या यूज करना पड़ता है? इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ग्राफिक इज द लाइब्रेरी इन पाइथन। ग्राफिक्स क्या है? पाइथन में एक लाइब्रेरी है, यानी कि जहाँ पे, जिनके द्वारा उसमें फिक्स होते हैं कि हमें ये कीवर्ड्स या ये स्टेटमेंट्स हमें यूज करनी होती हैं। पाइथन यूज्ड फॉर मेकिंग ग्राफिकल ड्राइंग्स। पाइथन को फिर हम यूज कर सकते हैं ग्राफिकल ड्राइंग्स के लिए, यानी कि किसी भी तरह की इमेज को ड्रॉ करने के लिए या शेप को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, जैसे ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये पिक्चर कह रहा है हम ड्रॉ कर सकते हैं कोडिंग के द्वारा पाइथन में, यानी कि इसको ड्रॉ करने के लिए भी हमें क्या लिखने पड़ेगा? प्रोग्राम लिखना होगा, ताकि ये हमारा प्रिंट हो सके, क्रिएट हो सके। द सिंटैक्स फॉर इम्पोर्टिंग अ लाइब्रेरी इज, कह रहा है लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करने का क्या तरीका होता है, लिखने का उसे क्या तरीका होता है, जैसे हम यूज कैसे करते हैं। कह रहा है इम्पोर्ट और फिर लाइब्रेरी का नाम। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ग्राफिक्स हमारी लाइब्रेरी का नाम है जिसे हम यूज करते हैं जब हमें कुछ भी ड्रॉ करना होता है। इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं जब हमें ग्राफिक्स ड्रॉ करनी होती है। ये हमारा लाइब्रेरी का नाम हो गया और ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? इम्पोर्ट और लाइब्रेरी नेम, यानी कि
इंपोर्ट और ग्राफिक्स। ठीक है, अब लेट्स सी इट्स यूजेस एंड फीचर्स। कह रहा है चलिए अब देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं और इसकी फीचर्स यानी विशेषताएं क्या हैं। टू ड्रॉ अ पॉइंट, कहता है एक सिंगल पॉइंट भी अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अ पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई ऑन द प्लेन सरफेस। कह रहा है पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऑब्जेक्ट को किस फॉर्म में, एक्स और वाई के, यानी कि एक प्लेन जो एरिया होता है सरफेस उसमें अगर हम कोई भी एक पॉइंट करते हैं तो उस पॉइंट को बताता है ना कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे कहाँ पे है। जैसे आप मैथ्स के अंदर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को, इसी तरीके से ये भी हमारा सेम पैटर्न होता है। जैसे हमें कोई पॉइंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो किस फॉर्म में आता है, हमारा एक्स या वाई की फॉर्म में। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल 4 5 आप जानते हैं पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती है और जो दूसरी होती है वो y की होती है। 4 5 रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सिस, यानी कि दिखा रहा है x पर 4 और y पर 5, ये पॉइंट पर हमें डिस्प्ले करेगा विद 4 यूनिट्स ऑफ x एंड 5 यूनिट्स ऑफ y। सेट स्टेप्स टू ड्रॉ अ पॉइंट, कह रहा है ड्रॉ पॉइंट को ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या हैं। अभी तक तो उसको कैसे हमें पॉइंट करना है मतलब बता रहे हैं। क्या है, सबसे पहले इंपोर्ट ग्राफिक्स लाइब्रेरी। इंपोर्ट स्टेटमेंट ग्राफिक्स लाइब्रेरी का नाम हो गया। इंपोर्ट ग्राफिक्स हमने लिखा, इंपोर्ट ग्राफिक्स, इंपोर्ट हमारी स्टेटमेंट और ग्राफिक्स हमारी लाइब्रेरी का नाम, ये हमें लिखना है। उसके बाद यूज ग्राफ विन फंक्शन, यहाँ पे भी जो हमारे राउंड ब्रैकेट्स ऑन और ऑफ होती हैं वो हमारा फंक्शन का सिंबल होता है, तो इसे हम क्या रीड करेंगे, ग्राफ विन फंक्शन। टू क्रिएट अ ब्लैंक विंडो, किस लिए, एक ब्लैंक विंडो को क्रिएट करने के लिए। एंड स्टोर इन अ वेरिएबल, और इस फंक्शन को हम किस में स्टोर करवा देंगे, एक वेरिएबल में। ठीक है, जैसे हम क्या लिखेंगे, विंडो ये वेरिएबल का नेम हो गया, इक्वल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया और ग्राफ विन हमारा फंक्शन हो गया जो हमारी ब्लैंक विंडो को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो वेरिएबल के अंदर हमने ग्राफ विन फंक्शन को क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया इस स्टेटमेंट को राइट करके। यूज द पॉइंट फंक्शंस टू क्रिएट अ पॉइंट, अब हम क्या यूज करेंगे, पॉइंट के फंक्शन को यूज करेंगे पॉइंट को क्रिएट करने के लिए यानी कि बनाने के लिए। पीटी वेरिएबल का नेम, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 0.45, यानी कि जो हमारा पॉइंट क्रिएट होगा वो x पे y और x पे 4 और y पे 5 पे प्रिंट होगा। ड्रॉ द पॉइंट यूजिंग द ड्रॉ फंक्शन, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को ड्रॉ करेंगे किसके द्वारा, ड्रॉ फंक्शन के द्वारा। पॉइंट को क्रिएट किया पॉइंट फंक्शन के द्वारा, अब ड्रॉ करेंगे ड्रॉ फंक्शन के द्वारा। तो कैसे, पीटी में क्या है 0.45 यानी कि वो लोकेशन जहां पे हमें बनाना है, ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने इस ड्रॉ फंक्शन में किसे कॉल किया है, विंडो को, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लैंक विंडो को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन स्टेप्स को, जो आपकी ये बोल्ड कलर में लिखे हुए ना, ये हमारी कोडिंग स्टेप्स होती हैं, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। इन कोडिंग स्टेप्स को राइट करेंगे तो हमारा x पे 4 और y पे 5 एक्सिस पे हमारा क्या बन जाएगा, एक पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर, इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझने हैं, यूजेस आपको लर्न करने हैं, पास्ट स्टेटमेंट आपको क्लियरली रीड करनी है और इसे लर्न करना है। आज का आपका होमवर्क यही है कि पास्ट स्टेटमेंट, ग्राफिक्स इन पाइथन में पॉइंट को ड्रॉ करने के स्टेप्स आपको अच्छे से रीड करने हैं और लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।